तो 2026 में स्मार्टफ़ोन महँगे होने वाले हैं और इसकी वजह सिर्फ रैम और स्टोरेज नहीं है। हाँ, आपने ज़रूर सुना होगा कि एआई कंपनियाँ रैम और स्टोरेज की ज़्यादातर स्टॉक खरीद रहे हैं। इसी वजह से फ़ोन कंपनियों को रैम बहुत महँगी मिल रही है। ये बात बिल्कुल सच है, पर ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। भारत हमेशा से बजट स्मार्टफ़ोन का मार्केट रह चुका है। यहाँ पे लोग जब फ़ोन खरीदते थे तो ब्रांड नहीं देखते। वो देखते हैं तो बजट, और उनका बजट रहता है 10,000 से 15,000। लेकिन 2025 में ये पैटर्न धीरे धीरे टूट रहा है। नंबर साफ दिखा रहे हैं कि मार्केट में ग्रोथ हो रही, पर ये जो ग्रोथ है वो मिड रेंज या लो बजट फोन से नहीं आ रही। ये जो आ रही है वो अपर मिड रेंज और प्रीमियम सेगमेंट के फोन से आ रही है। 10,000 वाले नीचे फोन का मार्केट शेयर गिर चुका है और 10,000 के 20,000 के बीच वाले सेगमेंट एकदम धीमा हो चुका है, और ग्रोथ आ रही है वो 20,000 के फोन के ऊपर के सेगमेंट में आ रही है, जो कि अपर मिड रेंज और प्रीमियम फोन्स होते हैं। इसके पीछे एक बहुत ही साधारण वजह है। अब बजट फोन कंपनियों के लिए सस्टेनेबल नहीं रहे। 15,000 के आसपास मार्जिन इतने कम हो चुके हैं, ये या तो कंपनियां फोन लॉन्च नहीं कर रही या तो फिर इस सेगमेंट से धीरे धीरे एग्जिट कर रहे हैं। चीन की ओडीएम फैक्ट्रियां जो भारत के लिए सस्ते 5G फोन बनाते थे, उन्होंने धीरे धीरे लो एंड फोन बनाने बंद कर दिए या तो बहुत कम कर दिए। सस्ते फोन बनाना अब कंपनियों के लिए फायदे का सौदा नहीं रहा। इसका असर क्या हुआ? मार्केट का सबसे ठीक ठाक फोन ही महंगा हो गया। जब 10 या 15,000 में अच्छा फोन मिलना बंद हो जाता है तो कस्टमर्स को मजबूरी में 20,000 के ऊपर के फोन ही लेने पड़ते हैं। और ऐसे करोड़ों लोग जब ऊपर की कीमत पे जाते हैं तो कंपनियों के लिए यही प्राइस नॉर्मल प्राइस बन जाता है। अब बात करते हैं दूसरे बड़े कारण की, रैम और स्टोरेज। आज प्रोसेसर के बाद मोबाइल का सबसे महंगा पार्ट रैम और स्टोरेज हो गया है। एक उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूँ, गैलेक्सी S25 रैम की कीमत थी $35। अब वही रैम S26 में $70 होने वाले है, यानी दुगनी होने वाली। हाई एंड फोन जैसे कि एप्पल के आईफोन, जिसमें टोटल कॉस्ट से 4% सिर्फ मेमोरी की कीमत होती है, इसलिए एप्पल थोड़ा प्रॉफिट में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। पर मिड रेंज फोन जैसे Xiaomi, Realme, इन फोन्स में उनकी टोटल कॉस्ट से जो मेमोरी की कीमत होती है वो 7 to 8% होती है, और बजट फोन में तो ये 10% के ऊपर भी हो सकती है। वाई जनरेटिव एआई। पहले एआई की प्रोसेसिंग क्लाउड पे होती थी, अब सारी प्रोसेसिंग फोन के अंदर हो रही है। इसका मतलब ज्यादा रैम, ज्यादा स्टोरेज, ज्यादा डेडिकेटेड एनपीयू, मतलब ज्यादा पावरफुल हार्डवेयर। आप एआई फीचर यूज करें या ना करें, उसका महंगा हार्डवेयर आपके फोन में लग चुका होगा और उसकी टोटल कॉस्ट से आपकी जेब से वो पैसा गया होगा। अब जरा ग्लोबल लेवल पे देखते हैं। चिप बनाने वाली फैक्ट्रियों ने लेबर कॉस्ट 5 to 10% बढ़ा दी है। कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, सप्लाई चेन रिस्क, सब कुछ महंगा हो गया है। सैमसंग हो, एप्पल हो या OnePlus, सभी एक ही ग्लोबल सिस्टम से पार्ट खरीदते हैं। जब बेस कॉस्ट ही बढ़ जाए तो इससे कोई भी नहीं बच सकता। आखिरी कारण, हमारी साइकोलॉजी। जब 70 से 75,000 का फोन हमें महंगा लगता है, पर वही फोन 3 से 4,000 के ईएमआई में बांट दे तो हमें वो मैनेजेबल लगता है। ईएमआई, एक्सचेंज ऑफर्स, ब्रांड डील्स, ऐसे कई सारे ऑफर्स फोन्स की जो कीमत रहती है उसको हमें कम महसूस करा देती है। इसलिए सस्ते फ्लैगशिप फोन्स का दौर लगभग खत्म हो चुका है। फोन सिर्फ महंगे लग नहीं रहे, वो सचमुच के महंगे हो चुके हैं। तो आप सबके लिए मेरी एक सलाह है, आपके पास जो भी फोन हो वो तब तक इस्तेमाल कीजिए जब तक वो दम ना तोड़ दे या वो जेन्युइनली खराब ना हो जाए। तब तक नया फोन मत लीजिए। फोन स्मार्ट हो या ना हो, आपका डिसीजन स्मार्ट जरूर होना चाहिए। तो देखने के लिए धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी और इस बारे में आपकी क्या राय है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।